अब यहाँ प्रश्न है, देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में कि दिया हुआ लीनियर इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, और उसमें से पहचानिए कि कौन सा a, b और c है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें x और y वेरिएबल हो गया और a, b और c हो गया कोई भी रियल नंबर जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वह और भी कोई रियल नंबर हो जाए, चाहे रूट में भी हो सकता है, वह फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब सीधा कह दीजिए कि a, b और c क्या है, रियल नंबर, अदरवाइज दे आर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो इसको लिखना है, हम क्या करेंगे, देखिए इधर बराबर की राइट साइड में 0 है, इसका मतलब सब संख्या को एक तरफ लाएंगे, LHS की तरफ। पिछला वीडियो में हम बताए थे कि बराबर के एक तरफ लेफ्ट तरफ जो संख्या रहता है, जो टर्म रहता है, उसको LHS बोलते हैं, और राइट में जो रहता है उसको RHS। तो सबको एक तरफ लेते आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5, ये 5 प्लस भी इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 5 बराबर 0। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस इसको लिख देते हैं माइनस 5 बराबर 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमको प्लस के फॉर्म में लिखना था तो ऐसे लिख दिए। अब यही हो गया मेरा ax प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, जो कि हम खोज रहे थे। हियर a बराबर क्या हुआ, जो x के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब a बराबर हो गया 2 b क्या हो गया इसमें, जो y के साथ मल्टीप्लाई है 3, और c कांस्टेंट टर्म क्या हो गया माइनस 5। तो हम क्या किए, सबसे पहले सब नंबर को एक तरफ लेते आए LHS में, RHS में 0 छोड़ दिए, और उसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई जो हो गया वो हो गया a का मान, y के साथ जो मल्टीप्लाई b का मान, और जो कांस्टेंट टर्म है वह c का मान हो गया। अब यहाँ देखिए एक और उदाहरण है, 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1। तो फिर इसमें क्या करेंगे, सब टर्म को LHS में लेके आ जाते हैं, तो जो जिसका साइन रहेगा वह बदल जाएगा। तो इसको यहाँ रखिए, और x के साइन है प्लस, इधर आके माइनस, और ये माइनस 1 है, ये आ गया प्लस 1 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब 3x में एक x घटा दिए तो हो गया 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्म में, जहां पर a क्या हो गया, a हो गया जो x के साथ मल्टीप्लाई 2, b बराबर क्या हो गया y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, तो y का साइन है माइनस, और आगे में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो b का मान हो गया माइनस 1, और c का मान हो गया जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 1। तो ये इस दिया हुआ इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरा उदाहरण लिए, x बटे 5 माइनस वाई बाई 6 बराबर 1। इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम सीधा जैसे लिखा हुआ है x बटे 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 5x, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 6y प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस कांस्टेंट यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए, बराबर 0। तो इससे अब हमको पता चल गया कि यहाँ x बराबर हो गया 1 बाय 5, मतलब a बराबर हो गया 1 बाय 5, b बराबर जो y के साथ मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 6, और कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इसको c बराबर 0 लिख दी। तो ये हो गया इस इक्वेशन को
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, और ए बी सी का ये मान हो गया। और दूसरा तरफ इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस वाई बाई 6 बराबर 0। तो इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया 30, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 बराबर 0। अब ये 30 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6x माइनस 5y बराबर 0 इंटू 30, मतलब 6x माइनस 5y बराबर किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस माइनस 5y प्लस कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0। अब यहाँ ये हो गया आपका दिया हुआ इक्वेशन। एक तरह से यहाँ भी इसको x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख दिए, और इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ पे a बराबर हो गया 6, b बराबर माइनस 5y और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0। अब ये दोनों आंसर सही है, ये भी ए बी सी का मान सही है और ये भी मान सही है। दोनों को अलग अलग तरह से हम देखें तो ए बी सी का मान ये निकला, और वो जो लीनियर इक्वेशन है इस तरह निकला, और इधर से इस तरह से बनाए तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन, जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, और ए बी और सी का मान ये हो गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर 6, इसको भी इसी तरह का फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस y का टर्म यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम y को 0 इंटू वाई लिख देंगे, क्योंकि y का भी मान हमको चाहिए, मतलब b का मान चाहिए, तो इसको 0 इंटू वाई लिख दिए, 0 हो गया। और 6 को इधर लेते आए, माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर x के साथ क्या गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, b बराबर y वाला टर्म नहीं है तो y के लिए b बराबर 0, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 6, c बराबर माइनस 6 हो